बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहते थे एक जरदारी सब पे भारी, लेकिन अब जरदारी साहब के साथ ही गेम हो गई है। जरदारी साहब खुद बहुत बड़े सियासी गेमर समझे जाते थे। डील्स करने का मामला, हत्ता के जनाब पीडीएम बनाने में पहले वो पेश थे, फिर मामला कोई आगे पीछे हुए और तरफ कहानी चली गई। और खुद उन्होंने कहा कि जनाब ये जो साजिश है, बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान को गिराने की, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ साजिश वो बिलावल हाउस में तैयार हुई थी। ये सब बातें करते रहे, लेकिन अब जरदारी साहब के पछताने का अमल शुरू हो चुका है कि ये हमने क्या कर दिया। क्योंकि पहले वो कहते थे कि नवाज शरीफ के साथ तो हम जनाब अब जन्नत में भी नहीं जाएंगे, इसने जो कर दिया है मैं कभी भी नहीं इसके साथ चलूंगा, ये ग्रेटर पंजाब, ये फलां, ये गद्दार और ये और वो, पता नहीं क्या बातें। दूसरी तरफ से भी शहबाज शरीफ साहब कहते थे पेट काट के पैसे निकाल लेंगे, ये सब कुछ होता था। अब बड़े करीब आ गए थे, लेकिन अब कहानी फिर से जनाब खराब हो गई है और नवाज शरीफ साहब ने, मुस्लिम लीग नून ने साफ इनकार कर दिया है कि किसी भी तरह से जरदारी साहब को, पीपल्स पार्टी को कोई भी जगह देने के हवाले से उन्होंने इनकार कर दिया है। हुआ यह है, आप देख रहे थे काफी अरसे से प्लान्स चल रहे थे कि जनाब आगे भी हम इकट्ठे चलेंगे, मीठा मीठा होगा, सब अच्छा होगा, हमने मुल्क बचाना है, ये करना है, वो करना है। कहीं कहीं नून लीग को भी खदशात रहे कि जनाब ये देखें हमें तो बड़े तरीके से, बड़े धोखे से उस तरफ लगा दिया गया कि जो तबाही मईशत की हुई है उसमें हमारे साथ आ ही नहीं रहे, उस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ नहीं खड़े हो रहे और सारी तबाही हमारे ऊपर डाल दी है कि वजारत खजाना, वजारत दाखिला नून लीग के पास, और यहाँ पर जनाब सीवी लेकर बिलावल साहब फिरते रहे वज़ीर खारजा के तौर पर। और भी वजारतें आप देखिए, जिस तरह से शहरी रहमान साहब के पास आप वजारत एनवायरनमेंट की देख लें, उसमें भी इंटरनेशनल मामला, दीगर आप नवीद कमर साहब की वजारत को देखें, और भी पीपल्स पार्टी ने जितनी वजारतें ली हैं वो सब मजे की, बदनामी सारी नून लीग की। अब नून लीग ने किया है कि जो ख्याल था, जो एक कोशिश थी जरदारी साहब की कि जिस सिंध में तो हम कंफर्टेबल हैं, कोई सीट एडजस्टमेंट मिल जाए, कोई जनूबी पंजाब का मामला मिल जाए, कोई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हमारी तरफ हो जाए। अब नून लीग ने हर तरह से इनकार कर दिया है। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, उन्होंने कहा है कि किसी के साथ भी किसी तरह की कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, हर हल्के में नून लीग अपना उम्मीदवार उतारेगी। अब पहले ही लोटों से बड़ी कमिटमेंट करके भी नून लीग हार गई थी पंजाब के इलेक्शंस, अब उन्होंने मजीद इनकार कर दिया सीट एडजस्टमेंट का। अब ये जरदारी साहब के साथ गेम क्या हुई? जरदारी साहब चाहते थे कि बिलावल भुट्टो को बनाया जाए वज़ीर आज़म। अब उसके लिए ठीक है, एक असल तो आप छोड़ दें वोट छोड़ की कहानी, वो सब जिस तरह बिलावल ने कहा था, जिस तरह हम जनाब कराची में मेयर का इलेक्शन जीता है उसी तरह हम आगे भी जीत जाएंगे, लेकिन कुछ उनके पास सीट्स थी तो तभी उस पर किया ना जोड़ तोड़ करके। लेकिन अब जब आपके पास सबसे आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा, जहां से समझिए आधे से ज्यादा लोग तो असेंबली में यहां से आने हैं पंजाब से, तो वहां पर अगर आपकी कोई पोजीशन नहीं होगी तो आप सिंध में जो मर्जी कर लें, फिर उसके बाद बलूचिस्तान में भी चलें, आप गेम कर लेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में चलें, आपकी नहीं है तो मौलाना को साथ मिला लेंगे, लेकिन पंजाब अगर नहीं होगा तो आपके लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो आप किस तरह से फिर वो लेकर आएंगे? अब दुबई में मीटिंग्स हुई, वो भी नाकाम हुई। अब उसके बाद साफ इनकार कर देना कि जी हम किसी तरह से कोई आपको सीट नहीं एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कोई सीट यहां पर आपको नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये है कि ये कहना कि जी अब नवाज शरीफ साहब जो है वो हल्कों के लिए कबूल हो गए हैं, वो चौथी वज़ीर आज़म बनेंगे या शहबाज शरीफ होंगे। ये खबरें हैं कि शहबाज शरीफ पर हाथ आ गया है, बिलावल माइनस हो गए हैं। तो अब जरदारी साहब इतनी आसानी से तो ये नहीं होने देंगे। अच्छा कि डील तो ये थी कि जी अभी शहबाज की बारी है, उसके बाद बिलावल की बारी आ जाएगी, तो वो नहीं हो रहा। अब जरदारी साहब ने क्या किया है? अब जरदारी साहब को फिर से कप्तान की याद आ रही है। आपने देखा एक वक्त में सेनेट में यह हुआ था कि जनाब नून लीग को फारिग किया गया था। बलूचिस्तान में आप देखिए, वहां पर एक वक्त में हुकूमत थी नून लीग की, और वहां से जनाब सनाउल्लाह ज़हरी जो है वो वज़ीर आला थे, और किस तरह जरदारी साहब ने फिर गेम करके जनाब वहां से हुकूमत फारिग की थी, और उसके बाद फिर सारा कुछ सिलसिला आगे भी चला और सेनेट का भी। अब जरदारी साहब तो दोबारा उस तरफ आ रहे हैं कि अच्छा ये हमारे साथ तो इनकी बारी आ जानी है नवाज शरीफ की, और ये 5 साल जनाब ये कर जाएंगे कि मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं, मुख्तलिफ इस वक्त कहानियां हैं कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे, और बल्कि सुरेदाइक साहब ने शायद कहा, और किसी ने, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि जी ये प्लान भी है कि शायद नवाज शरीफ साहब आए, कि उनके साथ बड़ा गलत हुआ है, वो सब कहते हैं जी मेरे धोने धुले कि साबित किया जाए, मैं चौथी वज़ीर आज़म बनूं, फिर मैं चाहे वापस चला जाऊंगा और शहबाज शरीफ आ जाए। ये भी एक थ्योरी चल रही है, लेकिन इसमें कहीं बिलावल का जिक्र नहीं है। अब खुर्शीद शाह साहब ने व्यू न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हम इमरान खान के लिए रास्ता बनाने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान के लिए रास्ता बनाने के लिए तैयार हैं, अगर वो हमारे कहने पर चलें या पीपल्स पार्टी की तरफ आए। क्यों? नून लीग पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए।
फिर और तो और पीपल्स पार्टी को अब याद आ गई है, सरकारी मुलाजमीन जो बेचारे एहतजाज कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, आप देखिए कि बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जी आप इनके लिए आवाज उठाएं। तो जनाब हम आवाज उठा रहे हैं उनके लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए, दीगर लोगों के लिए, आम आदमी के लिए जो महंगाई में पिस रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा चीनी अब 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो हो गई है। वो इमरान खान के दौर में 90 रुपए हुई थी, बड़ी चीखें और ये और वो और मीडिया, आज 150 रुपए किलो। आटा जनाब चक्की का 186 पर चला गया, 150 पर मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर भी आपको महंगाई मिलेगी। तो ये हाल हो गया है। बिजली आज अभी ये खबर आई है कि जी नेपरा ने मंजूरी भी दे दी है और वफाकी हुकूमत भी अब शायद दे चुकी होगी जब तक आप वीडियो देखेंगे, 5 रुपए फी यूनिट, और ये 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले के लिए कह रहा हूं। ऊपर जाते जाए तो और तबाही है, 5 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी कर दी, और अभी तो और बहुत कुछ होना है। तो अब आप ये देखें कि ये जब आगे गेम बढ़ रही है, इतनी महंगाई हो रही है, तो अब पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, पंजाब में आ गई और वहां पर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जो हो रहा है उसमें शिरकत शुरू कर दी पीपल्स पार्टी ने, और शिकायतें शुरू कर दी हैं कि जी पंजाब में हमारे साथ गेम हो गई, उस तरह से हमें हिस्सा नहीं मिला, और खैबर पख्तूनख्वा में हिस्सा नहीं मिला। वो तो खैर पख्तूनख्वा में तो सारे नून लीग वाले भी और ANP वाले भी वो मौलाना के खिलाफ हुए हैं कि जी हमें 3-3 वजारतें मिली और 10 वजारतें मौलाना ले उड़े। तो ये मैं अर्ज कर चुका हूं कि आप सोचिए कि यहां पर क्या हुआ है। यह जमहूरियत, यह निगरान सेटअप, कहां का निगरान सेटअप, जहां पर ये खुद सारी पार्टीज मान रही हैं वसीम बदामी के प्रोग्राम में कि हाँ 3 वजारतें हमें मिली, 10 मौलाना ले गए। तो ये तो वजारतों की बदरबाट निगरान हुकूमत में है। कहाँ के फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, कहाँ के जनाब वो जो हुकूमत आई जिसका काम निगरान का इलेक्शन करवाना था। तो अब पंजाब में आने का मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी कह रही है जी पंजाब में वो हिस्सा नहीं मिला, उस तरह से हमारे काम नहीं हुए, तो नून लीग जो है हमें रास्ता नहीं दे रही, वो लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो लिहाजा अब आप ये देखिए कि इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी का आप बयान सुनिए कि जी पीपल्स पार्टी का असम्बलियां तहलील करने से मुतालिक अहम बयान कि जी असम्बलियां तहलील ना करें, मुद्दत पूरी करें, यानी 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो। अगर असम्बलियां तहलील होती हैं तो फिर तो 90 दिन में मामला जाएगा, लेकिन नहीं, अब नैयर बुखारी ने कहा है नहीं ज्यादा वक्त भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 60 दिन के अंदर ताकि इलेक्शन हो सके। तो अब यह हाल हो गया है, यानी नून लीग चाह रही थी थोड़ा और टाइम मिल जाए, नवाज शरीफ साहब की वापसी हो जाए, चलो 90 दिन हो, थोड़ा और केयर सेटअप लंबा भी हो जाए, तो नून लीग को कोई इतराज नहीं है, ताकि ये जो इतनी महंगाई का तूफान आगे आ रहा है थोड़ा गैप मिल जाए, ताकि लोगों थोड़े भूल जाएं। पाकिस्तानी कौम है ना, थोड़े पैसे खर्च देंगे, कोई नान शान खिला देंगे, कुछ ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ और डीले मिलेंगे, कुछ इमरान खान को और माइनस कर देंगे, तो वक्त मिल जाएगा। तो एक तो वैसे ही असम्बलियां तहलील करें ताकि 3 महीने का कम से कम वक्त मिले, या निगरान सेटअप लंबा हो जाए। पीपल्स पार्टी कहती है निगरान सेटअप लंबा होना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इनमें कोई गुंजाइश नहीं। वो जो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इलेक्शन हुए वो और बात थी, पीपल्स पार्टी भी कह रही है नहीं, यहां तो जनाब 90 दिन के इलेक्शन आइन में दर्ज है, अगर असम्बलियां तहलील होती है, लेकिन वो भी ना हो, 60 दिन में जनाब इलेक्शन हो, मुद्दत पूरी करें, 60 दिन इलेक्शन कराएं। पीपल्स पार्टी क्यों कह रही है? एक तो नून लीग ने जो उनको लगता है दगा किया, और अब मियाँ साहब गेम कर गए एक दफा फिर, जिस तरह कहते होते थे कि जी जनाब ये तो जनरल जिलानी की गोद में आए, एस्टैब्लिशमेंट का खून है इनके अंदर, बिलावल कहा करते थे। तो अब जरदारी साहब के साथ ये गेम हो गई है, नवाज शरीफ साहब ने अपनी कहानी बना ली है, और उसके बाद शायद शहबाज शरीफ की, और पंजाब में अब कह रहे हैं जी चलो मरियम को बारी दे देंगे एक दफ़ा फिर, चूँकि शहबाज शरीफ से कुछ और ज़्यादा खुश हो गई हैं कुछ ताकतें, तो फिलहाल मरियम शायद ना हो, इस तरह की बातें। तो इस पर भी नवाज शरीफ खुश है, लेकिन पीपल्स पार्टी और बिलावल के लिए तो बिल्कुल नहीं, वहाँ वो रास्ता नहीं दे रहे, और जरदारी साहब इस पर अब गुस्से में हैं। और अब आप देखिएगा कि जरदारी साहब कैसे एक भरपूर तरीके से अब नून लीग को टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि अब ये जूतियों में दाल बटना शुरू होगी, और आप देखेंगे एक दूसरे के खिलाफ बयानात, पहले आहिस्ते आहिस्ते पीछे हटना शुरू होंगे, फिर जनाब तबाही के जिम्मेदार वो है, हम नहीं है, ये सारा कुछ होगा। और ये अभी आगाज है, फिर आहिस्ते आहिस्ते देखिए आगे क्या होता है। तो अब ऐसे लग रहा है कि जरदारी साहब को फिर से कप्तान की जरूरत पड़ गई है। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि बिल्कुल ही अगर पीपल्स पार्टी के ये तो बिल्कुल नुकसान में जाएगा कि अगर तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा दिया जाता है, बिल्कुल पाबंदी और ये सब कुछ, जो कि राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इस जमात को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी इस तरफ अब नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उनको ये लगेगा कि पंजाब में अगर कोई कुछ कर सकता है, टफ टाइम दे सकता है नून लीग को, तो वो तहरीक इंसाफ है, कम से कम इनको बिल्कुल वॉक ओवर ना मिले। तो लिहाजा अब हो सकता है कि इनको याद आए इमरान खान की कि नहीं, उसको कुछ तो रास्ता मिलना चाहिए, कहीं तो कुछ होना चाहिए, ताकि एक थ्रेट तो हो नून लीग के ऊपर, वरना तो ये तो हमारे ऊपर ही ना चाट दौड़े, या इन्होंने
जिन्होंने हमारे साथ धोखा कर दिया है, जो हम पर इल्ज़ाम लगता था। तो अब जरदारी साहब शायद कप्तान को भी याद करेंगे, उस तरह भी पैगाम देंगे। जिस तरह मैंने आपको बता दिया, खुर्शीद शाह साहब कहने लगे हैं कि जी हाँ, इमरान खान के लिए हम रास्ता बनाने के लिए तैयार हैं, अगर हमारे कहने पर चलें। तो वो अब दोबारा गेम उस तरफ आती दिखाई दे रही है और लड़ाई अब शदीद होने वाली है। अल्लाह हाफिज़।